सच बोल दूं तो मेरे घर में 2 कुंटल गांजा रख के फंसवा देने वाले में से ये बीजेपी सरकार के लोग हैं। बिल्कुल मीडिया डरा हुआ है, सोशल मीडिया नहीं होती, ये जो नेशनल मीडिया है वो बिल्कुल ही बिकी हुई है। मोदी आए थे तो बोले कि नहीं मैं पूरा काला धन वापस लाऊंगा, लेकिन मेहुल चौकसी 4000 कितना करोड़ लेके भाग गया और ये रिफी अग्रवाल 22,000 करोड़ लेके भाग गया। जब 400 साढ़े 400 सिलेंडर था तो इमरती ईरानी सिलेंडर लेके दौड़ती थी सर पे, आज 1200 हो गया तो इनको महंगा नहीं लग रहा है और 100 रुपया सस्ता करके फिर कह रहे हैं कि हमने तो सस्ता कर दिया। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें हमारी मौजूदगी इस समय गाज़ीपुर में है। पीछे जो आप हमारे नज़ारा देख रहे हैं ये औड़िहार की ये रेलवे क्रॉसिंग है जहां पे हमारी मौजूदगी है। गाज़ीपुर में आपको बता दूं तो एक ज़बरदस्त माहौल पिछले लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं मौजूदा समाजवादी पार्टी से काफ़ी कद्दावर नेता उनको माना जाता है अफजाल अंसारी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं पारसनाथ। लेकिन इन दोनों के बीच की जंग में जो तीसरा मैदान में है बसपा का प्रत्याशी उमेश सिंह, उन्होंने असली माफिया और नकली माफिया के बयान के बाद एक अलग ही माहौल बना दिया और काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं इस समय। हमारे साथ यहाँ पर गाज़ीपुर की जनता है, हम बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं। फिलहाल 6 चरण के मतदान के बाद आप लगातार देख रहे हैं इस समय जो नज़र है 7वें चरण के मतदान में जो कि 1 जून को होना है, लगातार देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट है एक तो वाराणसी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, और तो दूसरी तरफ गाज़ीपुर भी काफ़ी हॉट सीट है इस समय जिस पर सबकी नज़र है 7वें चरण में उत्तर प्रदेश में। यहाँ से अफजाल अंसारी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ माहौल है ये समझते हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी ये भी समझते हैं। शुरुआत आपसे, क्या मुद्दे होने वाले हैं? महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं? बहुत ही चरम सीमा पे बढ़ी हुई है। तो हर चीज़ तो कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, कितने ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है इसी सरकार में, पब्लिक को दिखता नहीं है? सब दिखता है लेकिन इनके करप्शन के आगे किसी की चल नहीं पा रही है। ये झूठों बेईमानों क्या क्या इनके लिए जो भी अपशब्द कहे जाए सारा कुछ कहना चाहिए इनके लिए। काफ़ी नाराज़ हैं, बिल्कुल ही नाराज़ हैं। इनकी नाराज़गी की बात कर रहे हैं। मेरा भाई इस बीजेपी के गवर्नमेंट में फालतू मतलब ज़बरदस्ती जेल के अंदर 2 महीने काट के आया है। कौन सा केस लगा दिया? यहाँ के बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सब ने मिल के फंसाया उनको। आपका बस चले, अगर मैं सच बोल दूं तो मेरे घर में 2 कुंटल गांजा रख के फंसवा देने वाले में से ये बीजेपी सरकार के लोग हैं। तो आप तो खुल करके विरोध कर रहे हैं भाजपा के बड़े नेता का। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जहाँ तक मेरा चलेगा इनका आखिरी स्तर तक उतर के मैं इनका विरोध करूँगा। गांजा रख के आपके भाई को फंसाया गया? गांजा इनका बस चले तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये गांजा रख के फंसा दें हमें, आपको, सबको। आप पत्रकार हैं, आपको भी सच बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप पूछ रहे हैं, आज दिखा रहे हैं। कल को ऐसे ऐसे मीडिया वाले आते हैं कि आप हमारी बाइट ले रहे हैं, कल को जाके छिपा देंगे आप। मतलब बाइटें नहीं चलती हैं पब्लिक की? बिल्कुल नहीं चलती हैं। करप्शन इतना है, स्कूल पे अगर घोर घोटाला हुआ रहता है तो उसको भी दिखाने में मीडिया वाले डरते हैं। ऐसे ऐसे हैं लोग। मतलब मीडिया डरा हुआ ये मानते हैं? बिल्कुल मीडिया डरा हुआ है, सोशल मीडिया नहीं होती, ये जो नेशनल मीडिया है वो बिल्कुल ही बिकी हुई है। कौन कौन से चैनल हैं जो आपके जहन में? कौन से चैनल को बताऊं मैं? जितने टीवी पे चलने वाले चैनल हैं सारे बिके हुए हैं। सैटेलाइट चैनल की बात? बिल्कुल बिल्कुल बिके हुए हैं। मीडिया वालों को लोग दौड़ा के पीट रहे हैं। जो वो उन मालिकों की तो बात नहीं करे जो हम जिनके मालिक अंबानी है? नहीं, अंबानी तो इनके मेन हैं। अंबानी ना रहे तो ये सरकार न चला पाए। काफ़ी नाराज़ बैठे हैं। नाराज़ तो होंगे ही। जिसका भाई अनर्गल जेल चला जाए, मैं 2 महीने कैसे कैसे उनका जमानत करवाया हूँ। जमानत में 64,000 रुपये लगे, बेमतलब का फालतू खर्च कहा जाता है उसको। 2 महीने जेल भी काटा। देखिए ये नाराज़गी है, आम जनता है गाज़ीपुर की। जहन में आप देख रहे हैं किस तरीके का माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगता है कि इनके भाई को जेल करवा दिया गया। क्या माहौल चल रहा है दादा? माहौल तो बहुत जो है गड़बड़ चल रहा है। बहुत ज़्यादा गड़बड़ है? बहुत गड़बड़। महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, किसान जो है रात भर जो है खेतों में जो है सब्जी बो करके
और चारा बो करके रात भर जो है जाग रहे हैं, इसके बाद भी जो है सब खा जा रहे हैं। इस सरकार में एकदम त्रस्त है आदमी, कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं है इस अच्छा, सरकार में। दादा एक बात बताओ, यहाँ से वाराणसी जो है वो कितना दूरी है? यहाँ से वाराणसी 35 किलोमीटर है 35 किलोमीटर। वहाँ से सांसद जो है वो देश का प्रधानमंत्री भी है, जी। उसके बाद भी इतनी दिक्कत आ रही है। सिर्फ 35 किलोमीटर दूरी पे 50 किलोमीटर भी पार नहीं किए हैं। वो प्रधानमंत्री बनारस में आते हैं ना, तो उनका जो रोड शो जो दिखाया जाता है उस रास्ते से चाहते हैं, दिखाते हैं अधिकारी कि वहाँ जो है सब एकदम ढक करके स्वस्थ एकदम साफ क्लीन करके कि एकदम सुंदर है, लेकिन अदर नहीं ले जाते हैं। वहाँ जो है बनारस में कहीं कहीं चले जाइए और भी गलियाँ हैं, वहाँ इतने इतने गड्ढे हैं, आप निकल नहीं सकते हैं। कहाँ कहाँ बनारस में आप गए हैं? बनारस में कहाँ गए? गोदौलिया चौक, विशेषरगंज और अल्लाहपुरा, ये सब कहीं कभी गए हैं प्रधानमंत्री? कभी नहीं गए हैं। अल्लाहपुरा ये सब ले ले आप, सिटी के तरफ जो चले जाइए, कभी नहीं गए हैं देखने के लिए। देखिए ये सभी जो जगह बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे खुद जाकर के होकर के निरीक्षण करा, एक तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ की अगर बात की जाए गाजीपुर में, तो यहाँ पर आपके जो उमेश सिंह हैं जो बसपा के प्रत्याशी, उन्होंने तो आरोप सीधा सीधा लगा दिया। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको कहते हैं नकली माफिया, पारसनाथ को इधर अफजाल अंसारी असली माफिया, इस तरीके के बातें होती हैं। माफिया देखिए कहने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन ग्राउंड फिगर पर जाएंगे तब समझ में आता है। तो ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पर जो मरफिया एक बोल रहे हैं, ये जो है वो खुद मरफिया है। जो मरफिया बोलता है वो खुद मरफिया है। उमेश सिंह। और क्या बताइए जनता, हम बताइए हमारा जो भला कर रहा है उसको हम देवता मानेंगे ना? तो भला कौन कर रहा है इधर? हाँ, मान लीजिए ठीक है, हम जो है गरीब हैं, छोटे तबके के हैं, कहीं अगर हम बैठना चाहते हैं खटिया बैठ गए, कहीं मार के उठा दिए, बैठे नहीं दिए। तो आपका सम्मान यहाँ पे कौन कर रहा है? कौन प्रत्याशी ज़्यादा करता है? किसको देख रहे हैं आप? हम लोग देखिए परिवर्तन चाहते हैं और हम लोग जो है अफजाल अंसारी को ही वोट करेंगे। देखिए अफजाल अंसारी का समर्थन है और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो काफ़ी रही हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ही वाराणसी है और वहाँ से जो सांसद हैं वो देश के प्रधानमंत्री भी। दिक्कतें आप देख रहे हैं क्या है, क्या मुद्दे रहेंगे भैया आपके? महंगाई, बेरोजगारी, हाँ। शिक्षा, खास करके शिक्षा। इस सरकार में शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। और स्तर की बात करें, शिक्षा के स्तर की, शिक्षा के स्तर की बात करें हम तो गरीब नहीं पढ़ पाएगा, अमीर के बच्चे ही पढ़ेंगे, ऐसी शिक्षा नीति ये लाए हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं? दोनों पढ़ाई किस क्लास में? 9th में, 10th में। किताबें कितनी महंगी हैं और फीस क्या है? अरे सब कुछ महंगा हो गया पहले की अपेक्षा में, और हर साल किताबें बदल जा रही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर साल किताबें बदल जा रही हैं और क्या है इसमें फीस महंगी होती जा रही है हर साल। कंट्रोल नहीं हो रही। नहीं, कंट्रोल नहीं हो रही है। हर साल आदमी कमर टूट गई, एकदम कमर टूट गई है। एक तो अब बेरोजगारी भी है, लॉकडाउन के बाद से तमाम बेरोजगारी बढ़ी है, आदमी का जीना दूभर हो गया है। ऐसे में महंगाई, ऊपर से शिक्षा की महंगाई, तो एकदम जीना दूभर है। तो अभी यहाँ पे गाजीपुर की जनता क्या करने वाली है? गाजीपुर की जनता परिवर्तन लाएगी, पूरे मूड में है। पूरे मूड में है। तो जो 400 पार का नारा तो सुने होंगे, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है इस सब का। देखिए 400 पार का नारा तो लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी ये है, ये सच्चाई बताते हैं। क्या चल रहा है दादा, मूड में क्या है? अभी 1 तारीख को वोटिंग है। एकदम गठबंधन जीत रहा है और जीतेगा, जीतना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने वाला एनडीए वाला या इंडिया वाला? इंडिया वाला, इंडिया वाला गठबंधन। इंडिया वाला। जब ये मोदी आए थे तो बोले कि नहीं मैं पूरा काला धन वापस लाऊंगा, लेकिन मेहुल चौकसी 4000 कितना करोड़ लेके भाग गया और ये रिफी अग्रवाल 22,000 करोड़ लेके भाग गया। ये सब पैसा है। बोले अजीत पवार, अभी वो बोले कि अजीत पवार वो जब 27 मई को 3-4 दिन पहले बोले कि इतना 17,000 करोड़ घोटाला है और ये जो घोटालेबाज है मैं उनको अंदर करूंगा, लेकिन वो 3 दिन बाद जाता है उन्हीं पार्टी में भाजपा में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री बन जाता है। बताइए, जब 400-450 सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके दौड़ती थी सर पे। आज 1200 हो गया तो इनको महंगा नहीं लग रहा है और 100 रुपया सस्ता करके फिर कह रहे हैं कि हमने तो सस्ता कर दिया। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा, क्या सस्ता है बताइए? क्या काम करते हैं भैया आप? क्या, मेरी एक छोटी सी दुकान है, लॉकडाउन के बाद सबका एकदम जो जितने छोटी छोटी कंपनी थी इन्होंने सब बंद कर दिया। नेता तो नहीं है? नहीं, नेता नहीं है भाई, नेता क्या है? इतनी सारी बातें कैसे कर लेते हैं? इतनी बातें जो आप लोग चैनलों के माध्यम से पता लगता है, जो जानकारी बताते हैं, मोबाइल लोग देखते हैं तो नहीं जानते हैं।
तो ये सारी बातें आप कैसे कैसे कर रहे? सरकार भाजपा की ये सब बातें नहीं करनी अरे चाहिए। भाई क्यों नहीं करनी चाहिए बताइए, इतनी महंगाई है, इतने लोग मतलब परेशान हैं और महंगाई नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप भ्रष्टाचारी नेता कह रहे हो, उसका कहते हैं बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्लीन हो जाते हैं मुख्यमंत्री। हाँ, तो वही तो बात है तो कि आरोप जो- नहीं लगेगा बीजेपी अरे पे? आरोप भाई कर सबकी जांच करा रहे हैं, क्यों अपने जो उनके पार्टी में नेता उनकी भी जांच कराएं, अगर औकात है उनकी भी जांच कराएं, तब ना हम जाने कि नहीं मोदी सही है। कोई आपसी रंजिश वंजिश तो नहीं? संजीव क्या बात है, जो बात अगर ये गलत है तो बताइए। देखिए भाजपा की जो एक नीति आपने देखा कि किस तरीके से व्हाइट वॉश किया जाता है, उसकी बात करें ग्राउंड पर इस तरीके की बातें होती, कितनी चर्चाएं होती इस तरीके की? अरे बहुत चर्चाएं होती हैं, ये सब बच्चे जितने बेरोजगार, ये 4 साल की अग्निवीर योजना लाए, बताइए 4 साल तो ट्रेनिंग लेने में ही लग जाता और 4 साल में उनको वापस कर दे रहे हैं। और अपना क्या उम्र है आपकी? मेरा तो 42 है। 42 है। हाँ। तो आपकी उम्र के सभी लोग इस तरीके की बातें शुरू हो गई एकदम हैं। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? ये 74-75 साल के नरेंद्र मोदी वो कह रहे हैं कि हम अभी एक बार हमको और सरकार चाहिए, और जो मतलब 18-19 साल में भर्ती हुआ और 23 साल में घर आ जाएगा, बताइए कैसे होगा? आप ही समझदार हैं, आपके भी घर बच्चे देखिए हैं। ग्राउंड पे किस तरीके की बातें हो रही, क्या चल रहा दादा माहौल? ये भैया का नाम से अफजाल अंसारी जीती हैं। काहे अफजाल अंसारी जीती हैं? यहाँ का नाम से मसीहा हुआ, यहाँ का सब दुख दर्द देखा वाला हुआ, और सब देखा वाला ना। और यहाँ जब 35 किलोमीटर दूर जो देश का प्रधानमंत्री वो मसीहा ना है? अरे इतना काहे नाराज हो? गाली नहीं, तो हमारे यहाँ से हटा। अरे काफी नाराज हो गए। चलिए कि आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? 1 मिनट, क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई है, बेरोजगारी है और शिक्षा वगैरह है सब। शिक्षा मुद्दा है। हाँ, तो शिक्षा में क्या दिक्कतें दिखी आपको? शिक्षा महंगी होती जा रही है, गरीब के लड़के नहीं पढ़ सकते। शिक्षा बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी बड़ा मुद्दा है और लड़कों की बेरोजगारी ये सबसे ज़्यादा मुद्दा है। देखिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा और शिक्षा पे बात लगातार हो रही। शिक्षा महंगी हुई है, इस पर बात हो रही और अलग अलग लोकसभा में बात होती है। एज क्या हो गई आपकी? मेरी 30 ईयर। क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, बात कर ली जाए ना की जाए? कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे क्या होने वाले हैं? बस जो जनता मांग रही है वही मुद्दे हैं। जिन मुद्दों को बना के ये सरकार आई, बस उसी मुद्दों को ये अप्लाई कर दे तो खुशहाली आ जाए। महंगाई को मुद्दा बनाया, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, देश की सीमाओं को मुद्दा बनाया और सबसे ही विमुख हो गए हैं जिनको ये मुद्दा बनाया। अब केवल और केवल उद्योगपतियों की सरकार बन चुकी है ये। न इनको देश से मतलब है, न देश के किसानों से मतलब है, न देश की सेनाओं से मतलब है। और ये बस एक वॉशिंग की मशीन की तरह हो गई है बीजेपी। जितने विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर बस ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनको डाल दिया जाए, अगले ही दिन जाके बीजेपी में ज्वाइन होंगे और अगले ही दिन इनके ऊपर सारे भ्रष्टाचार केस माफ़ हो जाएंगे। काफी मुस्कुरा के बता रहे हैं। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि अगर आप पढ़े लिखे अगर सोचेंगे तो आपको हंसी ही आने वाली है, क्योंकि ये मुद्दों की बात ही नहीं करेंगे। अब भी आप इनसे बेरोजगारी पे बात करिए तो बोलेंगे जय श्री राम। अरे जय श्री राम बोलने से महंगाई दूर हो जाए तो मैं भी दिन भर जय श्री राम कर लूँ, और जो लड़के बेरोजगार है भी जय श्री राम कर लें। मेरे भी आराध्य जय श्री राम है, लेकिन जय श्री राम कहने से मुद्दे थोड़ी ना बदल जाएंगे। अगर मुद्दे बदलते होते हैं तो फिर हर देश को भी यही करना चाहिए धर्म के नाम पे। लेकिन देश में एक सद्भावना का विचार होना चाहिए, लेकिन ये सब विचारें को बीजेपी एकदम ध्वंस कर चुकी है। अच्छा एक बात और पूछेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट है आप, मैं कहाँ काम करते ये भी नाम भी नहीं पूछूंगा, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट जब बात करते हैं तो क्यों डरते हैं बात करने के लिए? माइक देखा, कैमरा देखा, कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, वजह क्या होती है? प्रेशर, इतना प्रेशर है लोगों के ऊपर, जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है क्या कि आप दबाव? सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये दबाव बनाया आपके ऊपर दबाव नहीं है? मैं स्वतंत्र हूँ, उसमें मुझे क्या करना है? मैं सरकार का विरोध कर रहा हूँ, मैं नौकरी का थोड़ी नहीं विरोध कर रहा हूँ भाई, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूँ। जिसकी नीतियाँ अच्छी है मैं उसकी तारीफ करूँगा, जिनकी नीतियाँ गलत है मैं उनको विरोध करूँगा। तो 2 गारंटी कार्ड इस समय, चलिए बात कर लेते हैं। एक कांग्रेस की गारंटी है, एक मोदी की गारंटी है, वजन किसका ज़्यादा है? बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा है। मुद्दे की बात कांग्रेस कर रही है। वो कह रही है कि आप रेल में जब 2014 में सरकार की तो 19 लाख पद थे और आज की रेट में 15 लाख पद हैं, और ये भाजपा कह रही है कि हम इसको 7 लाख पद कर देंगे। तो भाई जो कांग्रेस कह रही है कि मैं आऊँगा तो 19 लाख पद भरूँगा, ये जो अग्निवीर योजना आई है मैं इसको प्रॉपर सेनाओं में दूँगा। तो जो बात युवाओं की करेगा, जितना भी देख लीजिए, जितने 10 साल में कितनी वैकेंसियाँ की हैं, जितनी भी करेंगे उसमें पेपर आउट, सब पेपर आउट।
और दूसरे पे इल्ज़ाम डाल के उसको पेपर को 4 साल डिले कर देंगे। तब तक अगले चुनाव को उसी वैकेंसी में नया मुद्दा बना लेंगे और पुनः बता देंगे मनरेगा को जोड़ के कि मैंने इतना रोजगार दिया। अरे मनरेगा कोई रोजगार है या पकौड़ी बनाना कोई रोजगार है? ये देखिए, रोजगार पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा निकल रहा है। दादा, क्या काम करते हैं आप? हम तो भैया रिटायरमेंट है, ये गरीब पेंशनधारी है। अच्छा, रिटायरमेंट हो गई है। तो क्या लग रहा है अभी, क्या मुद्दे हैं? 1 तारीख को तो वोट डालने जाओगे। मुद्दा तो वही है भैया कि वह नौकरी या बेरोजगारी। लड़के सब घूम रहे हैं, न कोई रोजगार है न कोई नौकरी है सब। अच्छा दादा, एक बात करेंगे, किस सन में आपने नौकरी पाई थी, सरकारी नौकरी जब कर रहे थे? हम तो 86 में पाए थे। 1986 में। उस दौर में और अब के दौर में क्या फ़र्क देखते हैं सरकारी नौकरी में? क्या अब आसान है, कठिन है, या सरकारों को लेकर के क्या दिक्कतें आप देखते हैं या क्या अच्छाई देखते हैं? अब तो बहुत सा नौकरी मिलता है कहाँ, क्योंकि नौकरी किसी को मिल नहीं रही है। हर जगह जो है कर्मचारी, एक कर्मचारी 6 कर्मचारी का काम कर रहा है। इतने आदमी कम हुए हैं, आदमी कहीं किसी विभाग में दिया नहीं जा रहा है। दिक्कतें अब बढ़ी हैं। हाँ, और जो भी लड़के हैं, एक तो हमारा ही लड़का है, उसको रोक दिया गया। 100-150 लड़के उसी के बैच को रख लिए गए और उसको रोक दिया, बैठा दिया गया। देखिए, दिक्कतें काफ़ी हैं। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वो खुल करके क्यों नहीं बात करते, ये भी मैंने प्रश्न पूछा तो बताया कि एक बड़ा प्रेशर होता है। दूसरी तरफ मैंने बात की कि मुद्दे क्या हैं, तो पेपर लीक जैसे जटिल मुद्दे भी सामने आए कि पेपर लीक हो जाता है वैकेंसी, और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो तमाम सारे मुद्दे थे। गाज़ीपुर में हमारी मौजूदगी है, लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अफजाल अंसारी को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये 1 जून डिसाइड करेगा, जो वोटिंग परसेंटेज होंगी वो डिसाइड करेंगी। और 4 जून को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इंडिया गठबंधन से वो होगा या एनडीए गठबंधन से होगा या कोई तीसरा फ्रंट जो सपोर्ट करके सरकार बनाएगा, क्या कुछ होगा? ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हर खबर आप तक पहुँचाता रहूँगा और ज़मीनी मुद्दे क्या हैं पब्लिक के आप तक होंगे। और आपका भी कोई मुद्दा है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।